Starting with the Newton Beg. Students, today we are going to start a grammar class, and it's very important for you. So I will try to start from the very beginning. आज हम ग्रामर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और मैं इब्तिदा से कोशिश करूंगा जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर में I will teach you. First of all, let me tell you about grammar, that what grammar is. पहले मैं आपको ग्रामर के बारे में पढ़ाता हूं कि ग्रामर क्या है. Grammar is all about rules. It is a key of language. As a key is required to open the door, similarly to understand a language, its grammar is important to learn. Yes, grammar सारी उसूलों के बारे में हमें कहता है. It is all about rules. ये सारे उसूल है. ग्रामर इसको हमें लैंग्वेज का की भी कहते हैं कि ये लैंग्वेज का एक चाबी है, जुबान का चाबी है. जिस तरह आपको एक दरवाजे को खोलने के लिए की जरूरत होती है, चाबी की जरूरत होती है, इसी तरह आपको लैंग्वेज को अच्छी तरह समझने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत है. It is the definition of grammar. I'm giving you one clear-cut example. When you start to learn the Holy Quran, you must know qaida. So that is called grammar. जब आप कुरान मजीद शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, the basic thing for learning the Holy Quran, that is qaida, and that qaida is known as grammar. जब आप कुरान मजीद शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप जिसकी तरफ आप जाते हैं वो है कायदा सीखना, and that is called grammar. So now, if someone asks you what is grammar, अगर कोई आपसे पूछते कि ग्रामर क्या है, the easy answer about grammar is that grammar is all about rules of a language. ये एक जुबान के रूल्स के बारे में है, उसूलों के बारे में है. And it is a key of language. ये एक जुबान की चाबी है. As the door needs a key to open, similarly language need the grammar to understand. जिस तरह एक दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, इस तरह एक लैंग्वेज को, एक जुबान को अच्छी तरह समझने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है. This is grammar. Any question? Now, there are basic thing in the grammar which we start even from the beginning. Ibtida se. First of all, I am going to start from this and these. You should know about that. This mean ye. THIS. This mean ye. There is another word for it, we call it. यानी एक हमारे साथ है this और एक हमारे साथ है it. What is the meaning of it? It's also mean ये. But now, how to use this? अब question ये है ना कि हम ये this कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये question है? Yes. Okay. We use this when we are talking about the thing which is very near to us. हम this उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज हमारे साथ है और बिल्कुल करीब है, या अगर हमारे साथ है नहीं लेकिन करीब है तो फिर हम उसके लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं. दिस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम एक चीज की तरफ इशारा करते हैं. व्हाट इज दिस? ये मार्कर है. ये मार्कर है, करीब है, तो मैंने कहा कि ये मार्कर है. दिस इज अ मार्कर. व्हाट इज दिस? ये क्या है? चेयर. ये कुर्सी है, कुर्सी बिल्कुल करीब है, तो मैंने कहा दिस.
तो मतलब ये है कि दिस वी यूज फॉर द थिंग विच इज नियर टू अस। दिस हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे करीब हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। दिस इज अ स्टूडेंट, ये एक तालिबुल इल्म है। क्लियर? दिस इज व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है। दिस इज द वॉल, ये एक दीवार है। एनी क्वेश्चन? नाउ यू गिव मी सम एग्जांपल्स, लेट मी आस्क यू। ये दरवाजा है, फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है। दिस इज अ डोर, ये एक कुर्सी है। ओके, ये व्हाइट बोर्ड है, ये दीवार है, ये मार्कर है, ये टोपी है। क्लियर? ओके, नाउ वी यूज these when the thing is far. Sorry, we use that when the thing is far. That हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज हम देखते हैं लेकिन दूर है। We use that for the thing which we see, but that is far from us, that is in a distance from us. That हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम देखते हैं लेकिन हमसे दूर है और सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम? इनामुल्लाह। I said that is इनामुल्लाह, वो इनामुल्लाह है। फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इनामुल्लाह है क्योंकि दूर है। दैट इज इनामुल्लाह। दिस इज असलम, दैट इज इनामुल्लाह। ये असलम है और वो इनामुल्लाह है। और दिस इज असलम एंड दैट इज अकरम। ये असलम है और वो इकरामुल्लाह है, इनामुल्लाह है। समझ आई? सो फॉर द थिंग विच इज नियर टू अस वी यूज दिस, फॉर द थिंग विच इज फार फ्रॉम अस वी यूज दैट। क्लियर? वो दीवार है, यस, वो दीवार है, दैट इज अ वॉल। वो मेरा स्टूडेंट है, दैट इज माई स्टूडेंट। वो मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वो मेरा चेयर है। हाँ, यस। एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ you are talking about the thing which is not singular but they are plural. Then how you will use this? Then you will not use this. You will use instead of this these, because the plural of this is these. What is the plural of this? These. For example, plural mean jama. What in singular? Wahid. Another is plural, which means jama. For example, this is one chair, so I say this is a chair. But now there are many chairs. अब बहुत ज्यादा कुर्सियां हैं ना, तो मैं कहूंगा these are chairs. ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। These are chairs. अब एक स्टूडेंट है, ये एक तालिबुल इल्म है। This is a student. हाँ, ये तालिबुल इल्म है। हाँ, these are students. These are students. ये खिड़की है, दिस इज अ विंडो। ये खिड़कियां हैं, दीज आर विंडोज, दीज आर विंडोज। ये एक बस्ता है, दिस इज अ बैग। ये बस्ते हैं, दीज आर बैग्स, दीज आर। इज इट क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग विच यू सी, दे आर पार बट दे आर प्लूरल। आप ऐसे अशिया के बारे में बातें करते हैं या ऐसे लोगों के बारे में बातें करते हैं जो आप देखते हैं लेकिन आपसे दूर है और ज्यादा है, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा हो तो हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। समझ आई? मसलन वो लोग है, वो लोग है, दोज आर पीपल। वो पाकिस्तानी है। समझ आई? ओके, नाउ मैं wait, yes, wait for this. I'm just giving you the difference later on. For example, you see two persons and you look at them. Those two are my relatives. वो दोनों मेरे रिश्तेदार हैं। Those two are my relatives. Is it clear? हाँ, वो असलम एंड अकरम है।
वो अस्लम अकरम है। हाँ, दोज आर अस्लम अकरम। Is it clear? Yes, sir. Any question? No, sir. Okay, I will ask you questions by tomorrow. You will make sentences. आप इसमें sentences बनाएंगे, समझ आई? Okay. Now, there is one important question you should know, and that is they, he, she, and even it. Now, and we also say you, we, and I. So now you use you, we, I when someone is present. हम you, we और I उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई मौजूद है। हम मौजूद है ना? हम मौजूद है। We are present. हम क्लास में है। We are in the class. हाँ, तुम क्लास में हो, मैं क्लास में हूं, I am in the class. Understand? But specially we use these 3 or 4 for someone when they are not present here, when we don't see them here, जब हम उन्हें यहां नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा ना कि असलम है और आप देखते कि दैट इज असलम, वो असलम है। दैट इज क्योंकि आप देखते हैं। मैंने कहा कि वो बिल्डिंग है क्योंकि आप बिल्डिंग देखते हैं, दैट इज बिल्डिंग। लेकिन अब आप असलम के बारे में बात करते हैं, असलम के बारे में बात करते हैं, असलम और अकरम के बारे में बात करते हैं, असलम और अकरम के बारे में बातें करते हैं। अब दोनों मौजूद नहीं, आप उन्हें नहीं देख सकते। Then what you will use? For example, I ask you, who is absent today? Suhail, for example. Where is Suhail? मैं पूछता हूँ, where is Suhail? सुहेल किधर है? आप कहेंगे हाँ, he is absent। आपने ही क्यों कहा? वेरी गुड। सुहेल मौजूद नहीं है तो आपने कहा he is absent। Where is your father? He is at home। he is at home। समझ आई? he is in अरबिया, वो अरबिया में, क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं। लेकिन अगर आप देखते हैं उधर है तो फिर आप नहीं कहेंगे he is at home। that is my father, क्योंकि आप देख सकते हैं लेकिन दूर है। Is it clear? लेकिन अगर सुहेल मौजूद है तो फिर मैं क्या कहूंगा? मैं नहीं कहूंगा कि सर ही इज सुहेल, मैं क्या कहूंगा? सर दिस इज सुहेल, सर दैट इज इनामुल्ला। मैं नहीं कहूंगा सर ही इज इनामुल्ला, नहीं, ही इज फॉर एब्सेंट, दैट इज नॉट प्रेजेंट, विच यू नॉट, हु यू नॉट सी। समझ आई? ओके। अब वेयर इज सुहेल एंड अहमद? 2 है ना? वेयर इज सुहेल एंड अहमद? नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कहेंगे? दे आर। सिंगुलर के लिए ही अगर मेल है, अगर फीमेल है और मौजूद नहीं है तो शी, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर दे का इस्तेमाल करें। वो गैर हाजिर है, ही इज एब्सेंट। वो गैर हाजिर है, शी इज एब्सेंट। और वो गैर हाजिर है, दे आर एब्सेंट। मैं गैर हाजिर हूं, आप गैर हाजिर है, हम गैर हाजिर है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। मैं क्लास में हूं, तुम क्लास में हो, आप क्लास में है, असलम क्लास में है, वो घर में है, ही इज एट होम, ही इज एट होम। वो अरबिया में है। समझ आई? हाँ, प्लूरल में कह रहा हूं। वो यहां नहीं है, दे आर नॉट हियर, दे आर नॉट हियर। तो जब मौजूद है और आप देखते हैं और करीब है तो दिस का इस्तेमाल करो। जब मौजूद है और आप देखते हैं और प्लूरल है तो दिस का इस्तेमाल करो। जब मौजूद है और दूर है, आप देखते हैं और सिंगुलर है, दैट का इस्तेमाल करो। जब मौजूद है और दूर है और प्लूरल है, दोस का इस्तेमाल करो। समझ आई? लेकिन जब आप किसी के बारे में कहते हैं और ह्यूमन बीइंग है और मौजूद नहीं है, अगर सिंगुलर है
और मेल है तो ही का इस्तेमाल करो। अगर किसी के बारे में बातें करते हैं, ग़ीबत वगैरह करते हैं, अच्छा तो नहीं लेकिन मौजूद नहीं और फीमेल है तो शी का इस्तेमाल करो। किसी के बारे में बातें करते हैं और प्लूरल है और मौजूद नहीं है, दे का इस्तेमाल करो। अपने बारे में कहते तो आई का इस्तेमाल करो। आप सब के बारे में बात करते हैं और मौजूद है, हम का इस्तेमाल करो, हम वी। और सिर्फ एक को मुखातिब होते हैं तो यू का इस्तेमाल करो। एक से ज्यादा लोगों से मुखातिब होते हो और मौजूद है तो यू का इस्तेमाल फिर करो। लेकिन इसका मतलब एक का मतलब होगा कि यू यानी तुम, और एक का मतलब होगा कि यू यानी आप। अगर एक से मुखातिब है तो तुम और ज्यादा से मुखातिब है तो आप। लेकिन दैट इज ऑल्सो पार रिस्पेक्ट, ये अदब के लिए भी है। आप एक आदमी को मुखातिब होते हुए यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके। एट बेजान चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यू कैन यूज इट फॉर एग्जाम्पल यू से अबाउट ह्यूमन बीइंग, यू से व्हाट इज योर नेम? हाँ, this is Nasirullah. I can't say that it is Nasirullah because he is living thing, he is human being. समझ आई? समझ आई? So human being के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? दिस का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये क्या है? मार्कर है। अब मार्कर के लिए मैं एट का इस्तेमाल भी कर सकता हूं और दिस का भी इस्तेमाल कर, कोई बात नहीं। दिस इज मार्कर, इट इज मार्कर। दिस इज बोर्ड, इट इज बोर्ड। क्लियर? लेकिन मैं नहीं कह सकता कि इट इज नसीरुल्लाह, बिकॉज पीपल विल से दैट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट नसीरुल्लाह, ही इज टॉकिंग अबाउट द पिक्चर ऑफ नसीरुल्लाह। अगर मैंने कहा कि इट इज नसीरुल्लाह, इट मीन इट इज द पिक्चर ऑफ। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, यहां तक समझ आई? घर में सेंटेंसेस बनानी है आपको, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है। ओके, अब हम आते हैं द यूज ऑफ इज, एम एंड आर। वी यूज इज if you are, for example, you may use for someone who is here or for someone who is there. आप इस उस वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस आदमी के लिए जो यहाँ है या वहाँ है। इसके लिए कोई शर्त वगैरह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में हूँ, वो क्लास में है, सारी वो क्लास में है, ही इज इन द क्लास। सिंगुलर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी मीनिंग है सिंगुलर है। वो क्लास में है, ही इज इन द क्लास। मार्कर क्लास में है, द मार्कर इज इन द क्लास। कुर्सी क्लास में है, द चेयर इज इन द क्लास। मैंने इस क्यों लगाया? बिकॉज कुर्सी सिंगुलर है। समझ आई? लेकिन जब आप एक से ज्यादा बातें करते हैं, एक चीज से ज्यादा, मतलब कुर्सियां है, कुर्सियां क्लास में है, द चेयर्स आर इन द क्लास, द चेयर्स आर इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्लास में है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। व्हाइट बोर्ड क्लास में है, व्हाइट बोर्ड इज इन द क्लास। इज इट क्लियर? लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुखातिब होते, किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में कहते हैं ना, अगर आप जो भी है, अच्छे है, बुरे है, मौजूद है, एब्सेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एम का इस्तेमाल करेंगे। मसलन आई एम ए स्टूडेंट, आई एम a student. You say I'm a student, you say I'm a tailor, you say I'm a teacher, you say I'm a lecturer. Understand? Yes, sir. So you use only am for yourself, not for any other one. Whatever you map, आप जो भी है am का इस्तेमाल करेंगे। Either you are a good person or bad person, you are intelligent student or less intelligent student, so you will use am for yourself. It shows your personality, your behavior, your position, whatever you may refer yourself to. Clear? Yes, sir. यहाँ तक समझ आए? Okay. Now, this is just for present. This is, am and are. These are for present. Is mean है, सिंगुलर है, and or mean है, प्लूरल है, हैं। ये कुर्सी है, this is a chair, ये कुर्सियां हैं, these are chairs. Okay. अब let's come to the past. आपने कहा कि मैं क्लास में हूं, दिस इज प्रेजेंट, मौजूद है, आप क्लास में है ना, आई एम इन द क्लास। लेकिन फिर आपने कहा कि मैं क्लास में था, तो बात पास्ट में चेंज हो गई, माजी में। तो व्हाट इज व्हाट आर द वर्ड्स फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल? फॉर सिंगुलर वी यूज वाज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाज? था। मैं क्लास में था, आई वाज इन द क्लास। हम क्लास में थे, we were in the class. अब सिंगुलर है तो was, प्लूरल है, सिंगुलर के लिए
वाज। ओके, और प्लूरल के लिए वर, थे। आप तो केजी वाले स्टूडेंट नहीं कि मैं जुमला भी लिखो, आप खुद भी लिख सकते हो। उर्दू नहीं आती आपको? ओके, मैं क्लास में था। हाँ, मैं क्लास में था। आई वॉज इन द क्लास, हम क्लास में थे। वी वर इन द क्लास। अगर आप कहते हम क्लास में है, वी आर इन द क्लास, हम क्लास में थे। मैं क्लास में था। हाँ, शाबाश, प्लूरल है। वो क्लास अब मौजूद नहीं है लेकिन क्लास में थे। वो क्लास में थे। दे वर इन द क्लास हैं, दे वर इन द क्लास। हम क्लास में थे। वी वर इन द क्लास। असलम और अकरम क्लास में थे। असलम एंड अकरम वर इन द क्लास। असलम और अकरम क्लास में थे। इज इट क्लियर? जावेद, असलम और क्या है नाम है, जावेद क्लास में थे। जावेद, असलम और इकबाल क्लास में थे। हाँ, मैं क्लास में था। सर क्लास में था। सर वाज इन द क्लास। हम सब क्लास में थे। वी ऑल वर इन द क्लास। हाँ, वी आर वर इन द क्लास या वी वर ऑल इन द क्लास। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? तो जब एक चीज मौजूद है और सिंगुलर है, इज, एक चीज मौजूद है और प्लूरल है तो आर। एक चीज मौजूद है लेकिन पास के बारे में आप कहते हैं तो वाज और सिंगुलर है। एक चीज मौजूद है लेकिन पास के बारे में आप कहते हैं तो फिर वार। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में था, आई वाज इन द क्लास। हम क्लास में है, वी आर इन द क्लास। हम क्लास में थी, वी वर इन द क्लास। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें। मैं क्लास में था, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। तुम क्लास में हो, आप क्लास में थे, यू आर इन द क्लास। यू आर इन द क्लास। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है। यू आर इन द क्लास। एक स्टूडेंट को भी मुखातिब होते ना, यू आर इन द क्लास, आई सी यू बट यू आर मिसिंग द क्लास। अंडरस्टैंड? जस्ट मजाक। कोई बात नहीं, ये रिस्पेक्ट के लिए है। कोई बात नहीं, अगर यू सिंगुलर है या प्लूरल है, इंग्लिश में इस तरह है, हम दोनों के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। ये रिस्पेक्ट के लिए। मैं कहता हूं ना, पुश्तो में है तुखै तुखै और तासुखै, both are the same but one is for respect. Is it clear? So what is the best one? अगर आप कहते तुम, it is one person, but if you say आप, it is sometime also one person, but what is better? कौन सा बेहतर है? आप। अगर मैं कहता हूँ तुम क्लास में थे तो मतलब ये है कि लेस रिस्पेक्ट। अगर मैं कहती आप क्लास में थे, ज्यादा रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप सबको मुखातिब होते हैं, वन को मुखातिब होते हैं, यू आर इन द क्लास। सबको मुखातिब होते हैं, यू आर इन द क्लास। ये बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। फिर समझ आई? तो यू अगर एक को मुखातिब होते हैं और एक से ज्यादा, फिर बी आर का इस्तेमाल यू के साथ होगा। अक्सर एक आदमी खड़ा होता है ना, कहते हैं वी आर, हम मेहनत करेंगे। हम, वो आदमी तो एक है लेकिन हमसे मतलब है सारे। हम मेहनत करेंगे, हमने कोर्स खत्म किया। ये सिर्फ मैंने खत्म किया, हमने कोर्स खत्म किया। सो वी इट मीन ऑल। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज हैव एंड हैज एंड हैड। Has we use per position. If you have the authority of something, आपके पास किसी चीज की इख्तियार है, आप कहते हैं ये मेरा मार्कर है, आप कहते हैं कि ये मेरे पास है, ये चीज मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक किताब है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक किताब है। हे शीट के साथ फार्मूला ये है हमारे साथ, हे शी और इट। इसके साथ हम हैज लगाएंगे और दे, मतलब सिंगुलर के लिए हैज लगाएंगे और प्लूरल के लिए हैव। दे, वी और यू, और आई के लिए हम हैव लगाएंगे। खुद भी समझ आएगा आपको। देखिए मसलन, अब सुनिए, मेरे पास एक किताब है।
लुक एट मी, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव, मेरे पास एक बकरी है, आई हैव अ गोट, आई हैव अ गोट, समझ आई? मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक मोबाइल है। आप क्यों कहते हैं कि मेरे पास है? मतलब यह है कि यू आर द ओनर ऑफ दैट मोबाइल, आप उस मोबाइल के मालिक है, इसलिए आप कहते हैं, समझ आई? तो जब आपके पास किसी चीज का इख्तियार है या चीज आपका है, तो फिर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे या हैज का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास 2 बकरियां हैं, आई हैव 2 goats, आई हैव 2 goats, समझ आई? ओके, अब मेरे पास नहीं है, अब मेरे पास नहीं है, ठीक है? मौजूद है या मौजूद नहीं आप कह सकते। उसके पास 2 बकरियां हैं, शाबाश, ही हैज, मौजूद है या मौजूद नहीं आप कह सकते हैं। उसके पास एक किताब है, हाँ, ही हैज अ बुक, ही हैज, असलम के पास एक किताब है, असलम हैज अ बुक, असलम के पास एक किताब है, असलम हैज अ बुक। इज इट क्लियर? हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक, वी हैव, इज इट क्लियर? अगर मेल है तो बी हम लगा सकते हैं हैज, अगर फीमेल है फिर भी हैज लगा सकते हैं। मसलन मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आई। हमारे पास एक किताब है, हाँ, हमारे पास, आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक, मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर, आपके पास एक कुर्सी है, वी हैव अ चेयर, आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल, हमारे पास एक टीचर है, समझ आई? हमारे पास एक सर्वेंट है, नौकर है। लेकिन ये बात जहन में रखिए, के पास और के साथ एक जैसे है, के पास और के साथ है। मेरे साथ एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, कोई लोग कहते हैं आई हैव अ मार्कर विद मी, ये भी ठीक है। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, मेरे साथ, आपके साथ एक मार्कर है, यू हैव अ मार्कर। आप समझ आई? आपको समझ आई? हाथ उठाए शाबाश, किस किस को समझ आई? आपके पास मार्कर है, आपके साथ मार्कर, दोनों ठीक है। आपके साथ एक मार्कर, यू हैव अ मार्कर, समझ आए? क्लियर? ओके, अब इसमें आप एडिशन कर सकते हैं, इसमें आप खुद एडिशन कर सकते, आपके साथ आपके घर में, आपके साथ आपके घर और आपके इलाके में मोबाइल है, तो सेंटेंस जितना आप लेंथी कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू हेड। हेड का मतलब है ता, के पास ता, हेज का मतलब है के पास है, हेड, हेज का मतलब है के पास है, और ता, और हेड का मतलब है के पास ता, के पास ता या के पास थे। मसलन ऐसा न हो कि आप अब इसने के वाज और में आप कंफ्यूज हो जाए। ऐसा न हो कि मैं क्लास में था, आई हेड इन द क्लास, ये गलत है। अगर आपने कहा कि मैं क्लास में था, आई हेड इन द क्लास, ये क्या है? गलत है। अगर आपने कहा आई हेड द क्लास, मतलब मेरे पास एक क्लास था, मेरे पास एक क्लास। हाँ, अब मेरे पास एक किताब थी, आई हैड, फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कुर्सी थी, आई हैड अ चेयर। हमारे साथ, हाँ, मेरे साथ एक घर था, शाबाश। अनदर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बकरी थी। इसके मतलब ये है, इसका मतलब है कि अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक बकरी थी। सॉरी यार, मेरे पास एक बकरी थी लेकिन अभी मैंने फरोख्त किया है। आई हैड अ गोट बट नाउ आई हैव सोल्ड इट। आई हैड, सो हैड पास्ट के लिए और हैज प्रेजेंट लिए। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? यहां तक समझ आई आपको? आपको 100 सेंटेंसेस बनाना है। कितने और कैसे? दिस के बारे में
कम से कम 2 सेंटेंसेस, दिस के बारे में 2 सेंटेंसेस, दैट के बारे में 2 सेंटेंसेस, दोज के बारे में, और फिर इस के बारे में, आज के बारे में, वाज और वर के बारे में, हैव और हैज के बारे में, और हैड के बारे में। चलो 50 सेंटेंसेस बनाने हैं। कितने बनाने? और वर्ड्स का इस्तेमाल करें, वोकैबुलरी, जो भी लफ्ज नहीं आता आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, हाँ, अगर आप